बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आपको इल्म है कि कल जो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जो भी रिलीफ मिला उनको, खान साहब को केसेस में रिलीफ मिला, अबूरी ज़मानतें हुई, सब कुछ होने के बाद जो है, उसके बाद जो एक पीडीएम ने एक जो मुल्क में हंगामा बर्पा किया, वो एक अलहदा है। जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो है, एक आया की बेटी जिसको बनाया गया है वज़ीर इत्तलात, उसने जो कल पैगाम दिया है, तो कल जो मौलाना फजल रहमान ने पैगाम दिया है, तो नाज़रीन ये किस चीज़ की गमाजी करता है? ये गमाजी करता है इस चीज़ की, ये मौलाना फजल रहमान वो ही है जब पहली 14 अगस्त आई थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, तो इन्होंने कहा था हम जश्न आज़ादी मनाते ही नहीं हैं, हम जश्न आज़ादी को मानते ही नहीं हैं, हम इस जाली असम्बली को मानते ही नहीं हैं। तो नाज़रीन, इन्होंने शुरू से ही 1947 से पहले ही इन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की। इस टोले के अंदर जो टोला ये बैठा हुआ है, इस टोले ने, इसके बाप ने मुखालफत की, और इन्होंने कहा भी है, बाकायदा तौर पे कहा था कि पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं थे। उसी शख्स ने कल सुप्रीम कोर्ट पे आने की धमकी दी है कि सुप्रीम कोर्ट पे आके हम मुक्के का जवाब मुक्के से देंगे, डंडे का जवाब डंडे से देंगे। ये कौन सा थे? एक तरफ तो ये राग लापते हैं कि हमें आइन और कानून, और दूसरी तरफ ये राग लापते हैं क्या अदलिया ने आपको रिलीफ नहीं मिला, अदलिया ने आपको रिलीफ नहीं दिया, आपकी चोरियां ख़त्म नहीं हुई, आपके नैब के केस ख़त्म नहीं हुए, आपके रेड वारंट ख़त्म नहीं हुए। वो 6 हफ्ते की ज़मानत पे जो बाहर बैठा हुआ मफरूर मुजरिम, वो उसको हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया था। किस ने रिलीफ आपको नहीं दिया? हर एक अदालत ने आपको रिलीफ दिया, हर किस्म का रिलीफ दिया, जो मांगा वो मिला आपको। अब आओ, क्योंकि कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कभी अरूज कभी जवाल। अब आप पे जवाल के दिन शुरू हो चुके हैं। आपने अरूज भी देख लिया, अब जवाल देखते आपको तकलीफ हो रही है। नाज़रीन, कल जो खान साहब को डिले करने का टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, ये नाज़रीन बहुत बड़ी एक प्लान था। इसको तो बड़ा हल्का लिया जा रहा है और कहा जा रहा है जी उनको रोका गया, ऐसे किया। नहीं, ये बहुत बड़ा साजिश थी। खान साहब को एक कत्ल करने की साजिश बाकायदा तौर पे बनाई गई थी। आपने ये देखा जब इमरान खान साहब वहाँ से निकले हैं, कोई भी कश्मीर बाईपास पे, किसी के श्रीनगर बाईपास, कश्मीर बाईपास, जो भी रास्ते में था सब क्लियर था, बिल्कुल रास्ता पुरअमन था। वो जो फायरिंग हो रही वो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में हो रही थी और करीब तर हो रही थी। वो एक प्लान बनाया। उस दौरान लाइट भी चली गई थी, आपको इल्म होगा कि उस दौरान लाइट भी चली गई थी। लाइट जाने का मकसद क्या था? तो नाज़रीन, ये कल एक प्लान था, साजिश थी कत्ल की, खान साहब के कत्ल की साजिश थी कि जाए जो ही लाइट जाए, कोई ना कोई अंधी गोली के नाम से कोई ना कोई काम दिखा दिया जाए। ये पूरी प्लान था। इस प्लान के पीछे राना सनाउल्लाह बैठा हुआ था, वो इसको बाकायदा मॉनिटर कर रहा था, आईजी उसके राब्ते में था। जब खान साहब ने वीडियो अपना पैगाम जारी किया, उसके बाद इनकी जो है ना हवा, हाथ के तोते उड़े और इनके लिए मुश्किल पैदा होगी। ये क्या हो गया? अब अगर कुछ मामला गलत हो गया तो अब तो बड़े, उसी के फ़ौरन बाद अमन भी हो गया, सिक्योरिटी की गाड़ी भी आ गई, श्रीनगर बाईपास तक टोल प्लाजा तक छोड़ के भी गए अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में, अपने प्रोटोकॉल में, वीआईपी प्रोटोकॉल में छोड़ कर गए। क्यों? उससे पहले क्यों नहीं था? उससे पहले अमन क्यों नहीं हो रहा था? उससे पहले क्यों गोलियां चल रही थी? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी के हसार में उनको वहाँ पे टोल प्लाजा पे छोड़ दिया। सवाल ये है कि फायरिंग खान साहब के वीडियो बनाने के बाद, वीडियो मैसेज जो इन्होंने जारी करने के बाद फायरिंग क्यों रुकी है? पहले क्यों नहीं रुकी? पहले क्यों हसार में रखा, इतनी देर हसार में रखा? क्योंकि इनको मुकम्मल तौर पे इंस्ट्रक्शंस थी कि ये दरवाज़ा बंद, जब लाइट चली जाए, लाइट के दौरान जो है कोई ना कोई काम दिखा दिया जाए, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ दिखा दिया जाए, जिससे मामला जो हैं मज़ीद जो हैं जो ख़राब होने वो तो हो ही जाएंगे, बस देख लेंगे। बहरहाल ये है कि एक दफ़ा कुछ ना कुछ कर दे। मगर खान साहब का जो ट्रैप था वीडियो पैगाम का, उस ट्रैप के अंदर पूरी हुकूमती मशीनरी आ गई, तमाम जो सर्विसेज थी वो सारी उसके अंदर आ गई, ट्रैप के अंदर आ गई कि अब ये पैगाम चला गया
तो दूर नहीं है, लोग बाहर ही खड़े हैं, श्रीनगर पे खड़े हैं, बाईपास के करीब कहीं खड़े हैं, तो वो लोग आ जाएंगे और जो हमारी हालत होनी है फिर वो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होनी, ना हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो नाज़रीन, इस खौफ से, वीडियो पैगाम के खौफ से इन्होंने जो है ना जान छुड़वाई है कि ये जान छोड़ा, इनको छोड़ो, फौरी तौर पे इनको लेकर जाओ और इनको छोड़ो और ये आगे अपनी सिक्योरिटी में जाएं जहाँ जाना है। तो नाज़रीन, असल ट्रैप भी, असल जो मकसद था खान साहब को रात को भी रास्ते में से हटाने का मकसद था इनको, मगर उसमें ये नाकाम हुए हैं। अल्लाह ताला इस ज़ात ने खान साहब के जहन में ये चीज़ डाल दी कि आप ये करो, क्योंकि एक प्लान पीडीएम बनाती है, एक प्लान रब बनाता है। तो रब के प्लान पे इमरान खान साहब चल रहे होते हैं, पीडीएम अपने प्लान पे शैतानी दिमाग पे चल रही होती है। हर प्लान इनका गलत होता है। कल सुप्रीम कोर्ट का जो पीर का जो प्लान है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावे का, ये वही मौलाना फजल रहमान है जो आज कुछ दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट को कह रहा था जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कल जो मरियम औरंगजेब ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के घर को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घर को आग लग सकती है, आप फैसला दे के देखें। तो नाज़रीन, क्या ये रियासत है या जंगल का कानून है? नाज़रीन, सबसे बड़ी, इससे बड़ी जो चीज़ है, चाइना ने आके इनको समझाया, यूरोपीय यूनियन ने इनको समझाया, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको समझाया, सऊदी अरब ने समझाया। और सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है, बहैसियत एक कौम, हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। अफ़गानिस्तान के लोगों ने आके समझाया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, आप ये क्या करते जा रहे हैं, ना करें ऐसा। इससे बड़ी ज़िल्लत और इससे बड़ी हमाकत क्या करेंगे ये लोग के अफ़गानिस्तान के लोग हमें आके समझा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि ना करो ऐसे, ना ये हालात पैदा करो। अब अफ़गानिस्तान हमें बताएगा कि हमने क्या करना है। ये हालत कर दी है इस हुकूमत के अंदर के इस हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो नाज़रीन पीर वाले दिन जो ये जत्था लेके जा रहा है, मौलाना फजल रहमान तकरीबकारों का जत्था लेके जा रहा है, अब ये जत्था क्या करेगा वहाँ पे, कैसे होगा, अब ये पीर वाले दिन ही हालात पता चलेंगे क्या होता है। ये मुल्क में एमरजेंसी किसी सूरत लगा नहीं सकते, क्योंकि कल खान साहब ने भी बता दिया है कि मेरा आसिम मुनीर से कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वो जो इनके दिल में खदशात है, मैं आऊँगा तो उनको नौकरी से उतार दूंगा या डिसमिस कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हैं, वो सरबराह रहेंगे, हमारा फ़ौज से कोई नहीं है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।